Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Nasser Mahmood, Assistant Professor of Mathematics. Today we will discuss principal ideal domain and one of its important result. प्रिंसिपल आइडियल डोमेन का आपको पहले भी पता है, ये मैंने आपको पहले सारे लेक्चर और वो डिटेल से चीज़ें बताई, लेकिन ये मैं आपकी रिवीजन के लिए बोल रहा हूँ। असल में हमने इसके एक प्रपोजिशन करनी है। पहले मैं डेफिनेशन प्रिंसिपल आइडियल की आपके सामने रिपीट कर देता हूँ। A principal ideal domain denoted by PID is an integral domain in which every ideal is principal. यानी ऐसी इंटीग्रल डोमेन जिसमें हर आइडियल प्रिंसिपल हो, वो क्या कहलाती है? प्रिंसिपल आइडियल डोमेन होती है। और ये एक नोट कर लें कि एवरी यूक्लिडियन डोमेन इज़ ए प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, और सो दैट एवरी रिजल्ट अबाउट PID ऑटोमेटिकली होल्ड्स फॉर यूक्लिडियन डोमेन। ये आपने ज़रा ज़हन में रखना है। अब यूक्लिडियन डोमेन क्या होता है और आपको डिवीजन एल्गोरिदम क्या होती है, नॉर्म क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको तफसील से बताई है। आप मेरे प्रीवियस लेक्चर ज़रा देख लेना। कुछ मैं आपको एग्जांपल्स बता देता हूँ। ऑल फील्ड्स आर प्रिंसिपल आइडियल डोमेन्स। Z इज़ प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, इसको हमने प्रूव भी किया हुआ है। ZX यानी पॉलिनोमियल वाली जो है रिंग कंटेन्स नॉन प्रिंसिपल आइडियल, इसमें प्रिंसिपल आइडियल नहीं होते, हैंस इट इज़ नॉट PID। क्यों नहीं है? क्योंकि 2, x ये शायद हमने प्रूव किया था किसी के लेक्चर में कि ये प्रिंसिपल आइडियल नहीं है, तो लिहाजा ZX नॉट प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। अब क्वाड्रेटिक इंटीजर Z-5 ये हमने प्रूव किया था कि ये यूक्लिडियन डोमेन नहीं है, और Z-19 अंडर वो भी यूक्लिडियन डोमेन नहीं है, तो ये यूक्लिडियन डोमेन भी नहीं है, तो लिहाजा ये प्रिंसिपल आइडियल डोमेन्स भी नहीं है। तो ये चीज़ें थी जो बेसिक्स आपको मैंने सारी प्रूव भी करवाई हुई हैं, इनकी तफसील पहले ऑलरेडी बताई हुई है, तो ये मैंने एक दफ़ा आपको जस्ट रिवाइज़ करवाना था। अब मैं आपको इधर दूसरे थ्योरम की तरफ लेके आता हूँ। थ्योरम हमारा ये है, ये एक प्रपोजिशन ही है, वो ज़रा देखना कि लेट, बड़ा आसान है, लेट R बी ए PID यानी प्रिंसिपल आइडियल डोमेन एंड A and B be two non-zero elements of R such that D be generator of principal आइडियल जनरेटेड बाई A and B। A और B से जो प्रिंसिपल आइडियल जनरेट हो रहा है, डेफिनेटली इसको A B से डिनोट करेंगे, और इसका जनरेटर वो कह रहा है कि D है। देन D इज़ द GCD ऑफ A and B, एक हमने ये साबित करना है। दूसरे नंबर पे D कैन बी रिटन एज एन R लीनियर कम्बिनेशन ऑफ A and B, यानी D जो है वो A और B का R लीनियर कम्बिनेशन। R लीनियर से मुराद के R में से कुछ एलिमेंट्स लेने जो D के फॉर्म में होंगे। A B तो ऑब्वियसली जनरेटर के एलिमेंट्स है ना, कि दे आर एग्जिस्ट S and T बिलोंग टू R सच दैट D इक्वल टू SA प्लस TB, ये R कम्बिनेशन हो गया। नंबर 3, D इज यूनिक अप टू मल्टीप्लीकेशन बाई ए यूनिट ऑफ R। ये आपने प्रूव करने ये तीनों रिजल्ट्स प्रिंसिपल आइडियल डोमेन के बारे में। इसके लिए बहुत ही ये सिंपल थ्योरम है। आपको स्टेटमेंट से ये शायद लग रहा होगा कि ये थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन ये कोई इतना ज़्यादा लेंथी नहीं है, बहुत ही इजी थ्योरम है। ये मैं आपके सामने एक बना देता हूँ कि ये कोई एक प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है, इसके अंदर एक आइडियल है जो कि जनरेटेड बाई A है, दूसरा आइडियल है जनरेटेड बाई B, तो इन दोनों का जो आइडियल है वो जनरेटेड बाई D है, जो A और B दोनों को जनरेट कर रहा है। ओके, तो इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। क्योंकि R क्या है? प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है। एस R इज ए प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, तो इसमें हर आइडियल प्रिंसिपल होना है। देन द आइडियल, ये देखो ना, आइडियल जनरेटेड बाई ये D B जनरेटर ऑफ प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाई A and B। A और B का इकट्ठा जो आइडियल जनरेट हो रहा है वो भी अब डेफिनेटली प्रिंसिपल आइडियल होगा। देन द आइडियल जनरेटेड
आइडियल कौन सा, यानी जो ए और बी से जनरेट हो रहा है, जनरेटेड बाई ए एंड बी मस्ट बी ए प्रिंसिपल। अगर ये प्रिंसिपल आइडियल है तो साफ सार है कि प्रिंसिपल आइडियल तो किसी एक नंबर से भी तो जनरेट होता है ना। प्रिंसिपल आइडियल की जरा डेफिनेशन लेके आए। देन देयर एग्जिस्ट डी बिलोंग्स टू आर सच दैट जो आइडियल ए बी से जनरेट हो रहा है ये बेसिकली इट इज जनरेटेड बाय डी। ठीक हो गया। अगर ये डी से जनरेट हो रहा है तो अब हम यहां से इजीली कह सकते हैं देयर एग्जिस्ट यू एंड वी बिलोंग्स टू आर सच दैट जो ए, इसका मतलब ए भी डी का फैक्टर हुआ या मल्टीपल हुआ और बी भी डी का फैक्टर या मल्टीपल हुआ। तो ए फिर किसके बराबर हुआ, किसी यू डी के बराबर हुआ, क्योंकि दोनों डी दोनों को जनरेट कर रहा है ना, जो दोनों डी में। तो ए इक्वल टू यू टाइम डी और जो बी है वो हम वी टाइम डी कर लेते हैं, क्योंकि डी इसका यहाँ से जी सी डी साबित हो रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि डी इज द जी सी डी ऑफ ए एंड बी। यही जीसीडी की डेफिनेशन यहाँ पे साबित हो रही थी। तो आपने वो मेरे जीसीडी वाला लेक्चर ज़रूर देखना है। अब यहाँ पे तो डी जीसीडी साबित हो गया। अब अगर डी ए और बी का जीसीडी है तो इसका मतलब जो डी है ये नंबर कंटेन करेगा आइडियल ए बी के अंदर। यहाँ से ए बी के आइडियल के बराबर है, लेकिन अगर डी का आइडियल के बगैर डी नंबर देखेंगे तो फिर वो ए बी के अंदर कंटेन करेगा। अगर ये ए बी के अंदर कंटेन कर रहा है तो इसका मतलब देयर एग्जिस्ट एस एंड टी बिलोंग्स टू आर सच दैट जो डी है ये फिर किसके इक्वल हुआ, एस ए प्लस टी बी, यानी ये फिर इन दोनों का मल्टीपल हो गया। अब हम फर्ज कर लेते हैं कि डी को है तो ये जीसीडी है, हम मान लेते हैं कि ये जीसीडी है, एक और भी कोई जीसीडी है। नाउ सपोज C is another GCD of A and B। तो अगर ये और है तो इसका यह मतलब हुआ कि सच दैट फॉर U डैश V डैश बिलोंग्स टू R, फिर कुछ और एलिमेंट्स होंगे कि जो A है वो किसके बराबर हुआ, C U डैश, क्योंकि अगर C इनका है तो, और जो B है वो भी C V डैश के बराबर। अगर GCD की यही डेफिनेशन है ना, ये GCD की मैंने डेफिनेशन लगा दी है कि अगर C है तो फिर कोई और नंबर भी एग्जिस्ट करेंगे, यानी इसका मतलब कि C डिवाइड्स A, C डिवाइड्स B, तो U और डैश और V डैश के मल्टीपल से A और B बन जाएंगे। ठीक हो गया। अब ये A की जगह C U डैश और B की जगह C V डैश हम पुट करेंगे यहाँ पर। देन D किसके बराबर हुआ, S आगे A की जगह C U डैश प्लस T B की जगह C V डैश। इनमें क्या कॉमन आया जी, C कॉमन हो, S U डैश प्लस T V डैश और C कॉमन हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि C डिवाइड्स D, C डिवाइड्स D। अब C अगर D को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब C भी GCD है, D भी GCD है, लेकिन C G को डिवाइड कर रहा है तो D ग्रेटर हुआ। D क्या हुआ, ग्रेटर हुआ। अब अगर D ग्रेटर है तो इसका मतलब ये हुआ कि hence D is the GCD
ऑफ ए एंड बी। तो क्या हुआ कि 1 and 2 आर प्रूव्ड। अब नंबर 3 को हम प्रूव करते हैं। तो नंबर 3 के लिए हम मान लेते हैं कि लेट डी डैश बी another GCD of A and B। तो इसका अगर ये कोई और है तो फिर ये डी डिवाइड करेगा, डी डैश को हम मान लेते हैं कि डी डैश बड़ा है। अगर ये बड़ा है डी डैश, डी छोटा है, तो साफ ज़ाहिर है छोटे का आइडियल बड़ा होता है, आपको पता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डी डैश का जो आइडियल है इट विल बी कंटेन्ड इन आइडियल जनरेटेड बाई डी एंड डी, ये डी इक्वल है, सॉरी, आइडियल जनरेटेड बाई ए एंड बी। अब ये ए और बी डी में कंटेन है, तो देयर एग्जिस्ट एस डैश टी डैश belongs to R such that D dash equal to S dash A plus T dash B। तो ये तो वही पिछली वाली डेफिनेशन बन गई। इसका यह मतलब हुआ कि D इज यूनिक यहाँ से दरअसल D डैश जो है ये बेसिकली D के बराबर आ रहा है, तो D इज यूनिक। तो ये हमने प्रूव करना था एज रिक्वायर्ड। ये नंबर 3 प्रूव हो गया। तो ये आपकी प्रपोजिशन होगी। बहुत ही ये इजी था और बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हमने प्रूव किए हैं। थैंक यू जी।